निर्माण का मानदंड। नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और इस वक्त बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, खबर पटना से, जहां पर पुलिस ने साइबर फ्रॉड गिरोह के एक्टिव मेंबर को गिरफ्तार कर लिया है। साइबर फ्रॉड गिरोह का खुलासा, जिसके एक्टिव मेंबर की गिरफ्तारी की गई है और एक एक्टिव सदस्य इस वक्त गिरफ्त में है। पुलिस ने इसके पास से 2.5 लाख रुपए कैश, कई बैंकों के पासबुक को बरामद किया है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। बरामद पासबुक की जांच में यह खुलासा हुआ कि इस शख्स ने 1 साल में 67 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया था। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार शख्स से पूछताछ कर गिरोह के दूसरे सदस्यों को पकड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। और यह तस्वीर उस शख्स की जो इस फ्रॉड गिरोह का एक्टिव सदस्य बताया जा रहा है। 67 लाख रुपए का 1 साल में ट्रांजैक्शन इस शख्स की तरफ से किया गया और ये वो तमाम पासबुक, रकम, जिसे आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस शख्स के पास से बरामद किए गए। एक स्कूटी पर सवार एक नौजवान भागा, उनका पीछा किया गया और उनको अरेस्ट किया गया जोगीपुर नहर के पास। तो उनके बैग में 2.5 लाख रुपया कैश और काफ़ी संख्या में पासबुक हैं, ATM कार्ड्स मिले हैं। और जब जानकारी प्राप्त की गई, वो खंगाला गया, तो ये जो जानकारी मिली कि उनके अकाउंट से 1 साल में लगभग 67 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है। उन्होंने स्वीकार किया है कि वह एक साइबर फ्रॉड करने वाला गिरोह का बहुत एक्टिव मेंबर है। उनके जो बाकी मेंबर्स हैं, सरगना है, उनके बारे में काफ़ी जानकारी मिली है। हम लोग उनके अरेस्टिंग के लिए छापेमारी कर रहे हैं। वहीं झारखंड के जामताड़ा पुलिस ने 2.5 लाख रुपए कैश के साथ 7 आधार कार्ड, 14 ATM कार्ड, 14 सिम और 6 मोबाइल के साथ करमाटांड़ से 4 शातिर साइबर अपराधियों को धर दबोचा है। ये अपराधी ग्राहक सेवा केंद्र की आड़ में भोले भाले ग्राहकों के खाते से अवैध रकम ऐंठते थे और उस पैसे को क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया जाता था। इनके पास से कई संदिग्ध दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं और ये वो चारों शख्स जिसे साइबर फ्रॉड गिरोह के सक्रिय सदस्य के तौर पर गिरफ्तार भी किया गया और अब इनसे कड़ी पूछताछ इस वक्त होती हुई। करमाटांड़ थाना क्षेत्र में जिसमें 4 व्यक्ति पकड़े गए हैं। इनके पास से मोबाइल, सिम और कैश बरामद हुआ है और बहुत सारे संदिग्ध डॉक्यूमेंट भी बरामद हुए हैं। कांड दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। भागलपुर जिले के जगदीशपुर स्थित सैनो +2 स्कूल में मिड डे मील खाने से 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए हैं। आनन फानन में इन सभी बच्चों को जगदीशपुर PSC में भर्ती कराया गया है। मिड डे मील खाने के बाद ये सारे बच्चों की तबीयत बिगड़ी, भोजन में छिपकली गिर गई थी, जिसके बाद वही खाना बच्चों को परोस दिया जाता है। घटना की खबर मिलते ही ग्रामीण स्कूल पहुंचे। आक्रोशित ग्रामीणों ने स्कूल का घेराव किया है और जैसे ही मामले की जानकारी स्थानीय थाने को मिली, मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। वहीं दूसरी तरफ प्रखंड विकास पदाधिकारी रघुनंदन आनंद ने अस्पताल पहुंचकर बीमार बच्चों का हालचाल जाना है और खबर के मुताबिक बच्चों के खाने में मरी हुई छिपकली मिली थी। हालांकि सभी बच्चे इस वक्त स्वस्थ बताए जा रहे हैं। बोले ना इसको कि हम मेरा थाली में गिरगिट्टी निकला है, उसने ले लिया, शादी में झपक के चल गया। मतलब तुम्हारा थाली लेके चला गया? कि बार-बार जो है 4-5 बार जो है निकला है। ये कभी गोजरेठा निकलता है, कभी पिल्लू निकलता है। किसमें निकलता है? सब्जी सब में निकलता है। अभी क्या हुआ है? अभी तो गिरगिट निकला है। मेरा भी एक लड़की है, उसका भी तबीयत खराब है। बीमार पड़ गए हैं MDM खाने से, तो तुरंत स्थलीय जांच किया गया। थाना प्रभारी पहले से पहुंचे हुए थे, मैं भी स्वयं गया वहाँ, तो लोगों की भीड़ थी और कुछ बच्चे बीमार थे। कुछ बच्चों को थाना प्रभारी की गाड़ी से, कुछ बच्चों को मैंने अपनी गाड़ी से उठा के लेते आया यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र में। यहाँ पर सभी बच्चे एडमिट हैं, सभी की हालत अच्छी है, कोई भी चिंताजनक बात नहीं है, सबके हालत में सुधार हो रहा है। जितने बच्चे हैं सभी स्टेबल है। 2-3 बच्चे हैं जिनको पेट में दर्द, माथा में दर्द हो रहा है, तो उनको भी हम लोग वेट एंड वॉच में है, लेकिन अभी स्टेबल है सारा। तो सिर्फ भागलपुर में नहीं, शेखपुरा में भी मिड डे मील खाने से 30 स्कूली बच्चे बीमार हो जाते हैं। मामला चेवाड़ा प्रखंड के अंगपुर गांव स्थित प्राथमिक स्कूल का बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद जिले के DM ने सदर अस्पताल पहुंचकर बीमार बच्चों से मुलाकात की, उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली है
और खबर के मुताबिक बच्चों के खाने में मरी हुई छिपकली मिली थी, जिसके बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ जाती है। हालांकि टीएम ने इस आरोप से इनकार किया है। खाने से जो उनके द्वारा कहा गया कि ये छिपकली था और ये घटना 12:30 बजे की है, परंतु बच्चे के द्वारा शिकायत किया जा रहा है 4:30 बजे। जैसा कि छिपकली है वो काफ़ी थोड़ा सा पॉइजनस होता है, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ नहीं माना जा सकता है। इसलिए क्योंकि किसी बच्चे का ना ही दस्त हुआ है, ना उल्टी हुआ है, ना ही किसी प्रकार का एब्डोमेन पेन भी हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जो हर बिहेवियर होता है, किसी एक बच्चे को थोड़ा सा गर्मी के कारण मन घूम रहा होगा, तो उसने प्लीज सभी बच्चे को बोलना शुरू किया। वहीं बड़ी खबर मधेपुरा से आ रही है, जहां सन की पति ने पत्नी की हत्या कर दी है। धड़ से सिर को पति ने अलग कर दिया है। पत्नी के सिर लेकर ये ससुराल पहुंच जाता है शख्स। सन की पति ने पत्नी की हत्या पहले की, सिर को धड़ से अलग कर दिया और सिर को लेकर वो ससुराल पहुंच जाता है। गोढ़ेला गांव की यह घटना बताई जा रही है। एक बेटी की भी हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। बेटी का शव सरहद पोखरिया में मिला है। पत्नी का शव घर से ही बरामद किया गया। वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो सन की पति की करतूत देखिए, पत्नी की पहले हत्या करता है, उसके बाद बेटी की भी हत्या की बात सामने आती हुई। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने मधेपुरा संवाददाता तुरबसु से। तुरबसु, क्या जानकारी मिल रही है? ये शख्स क्या मानसिक तौर पर बीमार है? क्या जानकारी इस पूरे घटना को लेकर? जी, जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं उसके मानसिक रोग को दर्शाता है। जो युवक है वो अभी फरार चल रहा है और बेटी का जो शव है और पत्नी का जो घर है वो उसके घर, जो कि कुमारखंड प्रखंड के श्रीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पोखरिया गांव बताया जा रहा है, वहां से भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। तो और सिर जो है वो यहाँ पे वो अपने ससुराल में, लड़का ने अपने ससुराल में यानी कि लड़की के मायके में लाके रख दिया। जब सुबह लोगों ने देखा तो पूरे गांव में कोहराम मच गई थी और फिलहाल पुलिस जो है दोनों जगह पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तुरबसु इस जानकारी के लिए। और बड़ी खबर झारखंड के धनबाद से आ रही है, जहां धनबाद के जज मर्डर केस में सजा आज सुनाई जाएगी। 2 दोषियों को आज सजा सुनाई जाएगी। जज मर्डर केस में आज बेहद महत्वपूर्ण और खास दिन, जिसमें सजा का ऐलान किया जाएगा। 2 दोषी लखन वर्मा और राहुल वर्मा, इन दोनों को आज सजा सुनाई जाएगी। दोषी पहले ही करार दे दिया गया था, लेकिन सजा सुनाने के लिए आज के दिन को मुकर्रर किया गया था। आज इन दोनों को क्या सजा मिलती है, कितनी सजा मिलती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। जज उत्तम आनंद मर्डर केस में सबकी निगाहें फैसले पर टिक गई हैं। धनबाद सीबीआई कोर्ट आज ये सजा का फैसला सुनाती हुई नजर आएगी। तो धनबाद सीबीआई कोर्ट की तरफ से सजा सुनाई जाएगी। इससे पहले ही 28 जुलाई 2021 को हत्या को जब अंजाम दिया गया था, उसकी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसके बाद लगातार जांच एजेंसियों की तरफ से, सीबीआई की तरफ से जांच की गई। 2 लोगों को इसमें दोषी माना गया। अब इन दोनों दोषियों को कितनी सजा होती है, क्या सजा होती है, इसके लिए आज फैसले का इंतजार सभी को। देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए आज चुनाव होगा। शाम तक चुनाव के नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। तो देश को नया और अगला उपराष्ट्रपति आज मिलने वाला है। एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर जगदीप धनखड़, वहीं यूपीए के उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस नेता मार्गरेट अलवा। मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। संसद भवन में सुबह 10 बजे से मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी, जो शाम 5 बजे तक चलने वाला है।
मतदान के तुरंत बाद मतों की गिनती की जाएगी और देर शाम तक निर्वाचन अधिकारी देश के नए उपराष्ट्रपति के नाम की घोषणा कर देंगे। आपको बताते चलें कि नए उपराष्ट्रपति 11 अगस्त को शपथ लेंगे। और आइए अब आपको बताते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव आखिर होता कैसे है। उपराष्ट्रपति का चुनाव सीक्रेट बैलेट बॉक्स के जरिए होता है। लोकसभा और राज्यसभा के सांसद इसमें अपना वोट कास्ट करते हैं। इस चुनाव में मनोनीत सदस्य भी हिस्सा लेते हैं। कुल 788 वोट किए जाते हैं। लोकसभा के 543 सांसद वोट करते हैं, वहीं राज्यसभा के 245 सांसद वोट डालते हैं। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के जरिए चुनाव किया जाता है। अनुपातित प्रतिनिधित्व पद्धति से यह चुनाव होता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं। हर सदस्य केवल एक वोट ही डाल सकता है। उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोट डाल सकते हैं और ऐसे में भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए आज चुनाव होने हैं। प्रदेश के जगदीप धनखड़ को एनडीए ने अपना प्रत्याशी बनाया है। राजस्थान के झुंझुनू से ताल्लुक रखने वाले जगदीप धनखड़ पेशे से वकील हैं। उनके साथ वकालत करने वाले और उनके जूनियर आज भी उनके साथ बिताए हुए पलों को याद करते हैं। वकालत में उनका बड़ा लंबा बदलाव था। जब तक वो राजनीति में आए उससे पहले जयपुर में जब वो थे, मैंने जो उनका व्यक्तित्व देखा, एक बहुत कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी है और बहुत शांत स्वभाव के और अत्यंत व्यवहार कुशल। इतने व्यवहार कुशल कि किसी को ये महसूस भी नहीं होता कि वो इतनी बड़ी शख्सियत है। ये परिचय उस शख्सियत का जिसका उपराष्ट्रपति बनना लगभग तय माना जा रहा है। जी हां, आंकड़ों के लिहाज से देखें तो जगदीप धनखड़ के लिए यह चुनाव बेहद आसान दिखाई दे रहा है और उनकी जीत सुनिश्चित लग रही है। साल 1951 में झुंझुनू के किठाना गांव में जन्मे जगदीप धनखड़ राजनीति से पहले वकालत में अपनी धाक जमा चुके हैं। 1977 में वकालत में एनरोल हुए। 1987 में हाई कोर्ट बार के अध्यक्ष बने। 1990 में सीनियर अधिवक्ता डेजिग्नेट हुए। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के सदस्य निर्वाचित हुए। धनखड़ के कई जूनियर अधिवक्ता आज बड़े पदों पर हैं। जगदीप धनखड़ के एक और जूनियर और रिश्ते में जगदीप धनखड़ के साले प्रवीण बलवदा आज भी उसी चैम्बर से अपनी वकालत करते हैं जहां राजनीति में जाने से पहले जगदीप धनखड़ वकालत किया करते थे। इनके चैम्बर में आज भी लॉ की वे किताबें मौजूद हैं जिन्हें पढ़कर जगदीप धनखड़ ने वकालत की दुनिया में अपना डंका बजाया। राजस्थान में आज तक उनसे बड़ा वकील, उनसे ज्यादा काम वाला वकील कोई नहीं हुआ। उनका ऑफिस इतना बड़ा था कि 30 से 35 वकील उनके साथ सदा काम करते थे और उनमें से कुछ तो अब उच्च न्यायालय के मतलब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन के भी रिटायर हुए हैं। 16 जुलाई की शाम जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने धनखड़ के नाम का ऐलान किया तो प्रदेश के वकीलों में खुशी की लहर दौड़ गई। जिस बार के कभी जगदीप धनखड़ अध्यक्ष थे, उसी बार में महासचिव रहे अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा कहते हैं कि जगदीप धनखड़ की वकालत के किस्से आज भी हाई कोर्ट में बड़े चाव से सुनाए जाते हैं। धनखड़ साहब का हमारे राजस्थान उच्च न्यायालय के सभी बार एसोसिएशन के सदस्यों के प्रति हमेशा सहृदयता रही है। जब भी कोई हमारे राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिवक्ता, जैसे वेस्ट बंगाल में वो गवर्नर थे, तो वहाँ कोई भी बात होती थी उनसे बात करते थे। डायरेक्ट फ़ोन उठाते हैं हर वकील का।
चुनाव में जगदीप धनखड़ की जीत लगभग तय है। वे उपराष्ट्रपति बनते हैं तो वे राजस्थान के ऐसे दूसरे शख्स होंगे जो इस पद पर काबिज होंगे। इससे पहले राजस्थान के ही भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। जयपुर से सचिन कुमार की रिपोर्ट। नेपाल में हुई बारिश के चलते बिहार में नदियों का जलस्तर अचानक से बढ़ जाने से लोगों की परेशानी इस वक्त बढ़ गई है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। हालांकि बीते 2 दिनों में नेपाल से कोसी इलाके का दौरा कर मधुबनी लौटे जल संसाधन मंत्री संजय झा ने यह कहा है कि नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र और कोसी इलाके में हालात सामान्य हैं। ऐसे में बिहार में भी नदियों के जलस्तर में तेजी से कमी आने की उम्मीद है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जल संसाधन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मधुबनी के पद्मा गांव में मंत्री संजय झा का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर मंत्री ने ग्रामीणों को गौरी नदी में गाद सफाई और हर खेत में पानी पहुंचाने का भरोसा दिया। साथ ही गागर नदी में चेक डैम बनाने का भी वादा किया। लोग खुद नेपाल के तरफ जो बीरपुर साइड से जो उद्गम है ऑलमोस्ट वहाँ तक हम लोग गए हुए थे और जो जल संसाधन विभाग का काम नेपाल साइड में होता है उसको भी हम लोगों ने देखा है। तो सारा काम हो गया है और बराज पर भी कुछ इशूज था उसको भी हम लोगों ने देखा है तो उसको भी रिजॉल्व कर रहा है। फिलहाल कोसी में शांति है, इमीडिएट कोई खतरे की बात नहीं है। इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि डिपार्टमेंट के लोग 24 घंटा अलर्ट है और नेपाल में तो थोड़ा रहता है कि ज़्यादा बारिश होने के बाद एक समस्या और कोसी नदी का नेचर ऐसा है जो अनप्रेडिक्टेबल है। इमीडिएटली फ्लैश फ्लड टाइप आता है, पता नहीं चलेगा आपको। सडनली देखिएगा इतना पानी आ गया उसमें, तो वो अलर्टनेस है, इमीडिएट कोई खतरा नहीं। तो गंडक नदी के जलस्तर घटने लगे हैं लेकिन बाढ़ पीड़ितों की परेशानी इसके बावजूद कम नहीं हो रही। घरों में पानी घुसने के बाद लोगों के सामने जिंदगी गुजारने के लिए मचान ही सहारा बचा है। मचान बनाकर लोग अपनी जिंदगी काट रहे हैं। ये तस्वीर सदर प्रखंड के राजवाही गांव की है जहां पर झोपड़ी नुमा घर गंडक के पानी में डूबा हुआ है और मजबूरन लोगों को अब इन इलाकों से अपने घरों से बाहर आकर गोपालगंज बेतिया जो मुख्य सड़क है उसके किनारे तंबू तानकर रहना पड़ रहा है। खाने पीने से लेकर पानी पीने तक की समस्या इन लोगों के सामने है क्योंकि चापाकल और सरकारी नल सब डूब चुके हैं। पूरे जिले की अगर बात की जाए तो सारण तटबंध के अंदर बसे 6 प्रखंड के 26 टोले और गांव जहां बाढ़ के पानी से लोग परेशान हैं। राजवाही गांव में बाढ़ के हालात का जायजा लिया हमारे न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। बाढ़ का त्रासदी अब निचले इलाकों में बसे लोगों को झेलने को मिल पा रहा है। अभी हम मौजूद है सदर प्रखंड के राजवाही गांव में। ये राजवाही गांव का जो इलाका है आप देख सकते हैं कैसे 1-2 नहीं बल्कि 4-5 यहाँ पर झोपड़ी नुमा मकान है वो बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं और जो चापाकल है वो भी बाढ़ के पानी में डूब चुका है। लिहाजा पीने के लिए पानी भी इन इलाकों के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। प्रशासनिक राहत की बात करें तो अब तक कोई यहाँ पर परिजनों को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। यहाँ लोग हैं जो सड़क किनारे बसे हुए हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। ये आपका मकान है? हाँ, पानी के मारे हम तबाह बानी सो इतना पानी पिए के नहीं खे, सब कुछ कल डूब गल बड़ी सो कुछ के तबाह एथी नहीं खे। कहाँ आप लोग रह रहे हैं? हमने घर है एथी रजवाही में। अभी कहाँ आप लोग शरण लिए हैं? सड़क किनारे? हाँ, नदी के किनारे। यहाँ इनके जो परिवार के बच्चे हैं मचान तान कर इसी मचान पर दिन और रात काट रहे हैं। ये बच्चे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये और ये लकड़ी का बांस का बनाया हुआ मचान है सड़क किनारे। इसी मचान पे पूरा परिवार इनका रहता है। एक और महिला भी है। कितनी परेशानी हो रही है घर में पानी घुस गया? पानी में बानी से नदी बाना पड़ती कोनो हमने के एथी नई के रहे के मचान बना के बानी से लइका से वहीं भीजत भाजत नहीं सो कपड़ा लता सब भीजेला वहीं सुखावेला आदमी रहेला। कहाँ से पानी पीने की आता है? पानी हमने के सब पानी नदी में एथी में डूब गल बा। पानी आइल बाटे वही में डूब गल बा। वही में से इतना ले आके आदमी पिएला खाना वाना बनावेला। क्या नाम है आपका?
ज्ञानती देवी। एक और महिला है, वो भी कुछ बताना चाहती हैं। आपका भी घर पानी में डूब चुका है? हमनियों के घर सब के घर डूबल बा, पानी बा पूरा डूब के। तो कैसे परेशानी है, वो कितना परेशानी बा? जे बारिश आवेला ऊपर से भीज जाने से लइका फैका सबके भीज, सब कोई भीज जाला, बीमार भी हो जाते होंगे बच्चे। कोई सुविधा मिली कि नहीं प्रशासन से? कुछ नहीं खा मिलल, हमने कुछ नहीं खा मिलल। कितने दिनों से आप लोग हैं यहाँ पर सड़क किनारे? हमने के तो आज ये 2 महीना हो गए। कितने परिवार होंगे लगभग? हमने के बानी सा एक आदमी घरे 7 आदमी 8 आदमी 10 आदमी बने सा। क्या नाम है आपका? श्रीकांती देवी। तो ये महिलाएं हैं और इनके बच्चे हैं जो काफ़ी परेशान है बाढ़ के पानी से, लिहाजा इन्हें प्रशासनिक स्तर पर कोई मदद भी नहीं मिल पा रहा है। बारिश हो या बाढ़ हो, मचान के सहारे ही ज़िंदगी कट रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। इस